नमस्कार फरीदाबाद। हमारे साथ हैं डॉक्टर ललितेश कांत, कांत हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। और बता दें आपको, जो हार्ट पेशेंट हैं, जो दिल के मरीज़ हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये खबर बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ज़रूर सुने, ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब देने जा रहे हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर साहब। क्या एक मरीज का कोई आपने ऑपरेशन किया है, क्या है, बताएं थोड़ा सा एक बार। नमस्कार। पेशेंट नाहर सिंह, 58 ईयर ओल्ड मेल, ये हमारे पास 6 तारीख को आए थे दोपहर में 12 बजे। जब आए थे तो इनकी मुख्य जो कंप्लेंट थी वो थी कि चेस्ट में हैवीनेस था, घबराहट थी, स्वेटिंग थी और ब्लड प्रेशर इनका काफ़ी बढ़ा हुआ था, करीब बटे 100 था। फिर हमने इनकी ईसीजी किया तो उसमें देखा कि पेशेंट को हार्ट अटैक पड़ा हुआ है। एंट्रोसेप्टेलियर वाल पूरा एक्सटेंसिव एमआई था, मतलब हार्ट अटैक। फिर हमने पेशेंट के अटेंडर को बताया कि ये तो देखो इमरजेंसी है। जब दिल की कोई नस में ब्लॉकेज हो जाता है तो हार्ट अटैक होता है। फिर एक जांच होती है जिससे पता चलता है कि कौन सी नस कितना % ब्लॉकेज है, और एंजियोप्लास्टी उसका उपचार होता है जिसमें स्टेंट के द्वारा किया जाता है। हाँ, तो ये सलाह हमने पहले दी, बट मरीज चूँकि पुअर थे, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही मतलब पुअर थी और ये कहीं ले जाने की कंडीशन में भी नहीं थे। तो फिर हमने एंजियोप्लास्टी जो होती है सर्जरी, वो उसके उसमें कैपेबल नहीं थे। कैपेबल नहीं थे, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम था, उसमें करीब 1.5 से 2 लाख तक का खर्च आता है। तो फिर मैंने इनको बोला देखो सेकंड ऑप्शन ये रहता है कि हम दवाइयों द्वारा उपचार करें जिसको थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। वो भी एज इफेक्टिव ऑलमोस्ट उतना ही है अगर हम अर्ली आवर में 6 से 12 घंटे तो थ्रोम्बोलाइसिस में स्पेशलिस्ट हैं, कई आपने पहले भी इस तरह के कई मरीजों को ठीक किया। हाँ, बहुत मरीज हमारे ठीक हो गए हैं लास्ट 2.5 ईयर्स में। हमारी जो यूनिट 1 है वहाँ तो हम अक्सर क्या करते हैं, मोस्टली जो सक्सेस ही हुए हैं सारे जितने किए आपने। मतलब 80% पेशेंट मतलब बिल्कुल सक्सेस होकर के गए हैं, कैजुअलिटीज़ बहुत कम हुई है। तो फिर हमने इनको ऑप्शन दिया और रिस्क भी बता दिया उससे जो भी एसोसिएटेड रहते हैं ब्लीडिंग वगैरह का, बट ये मान गए। फिर हमने इनका इमीडिएट थ्रोम्बोलाइसिस किया। थ्रोम्बोलाइसिस करने के 1 घंटे बाद इनके जो ईसीजी में चेंजेस थे वो सेटल डाउन होने लगे, मरीज स्टेबल होने लगा और शाम तक मरीज बिल्कुल फिट हो गया। अभी मरीज आईसीयू में ही, आज उनको आईसीयू से हम बाहर कर देंगे और कल इनको हम छुट्टी कर देंगे। जी। डॉक्टर साहब, कितना खर्चा है इसमें थ्रोम्बोलाइसिस प्रक्रिया में पूरा आता है? जो हम यहाँ पे पूरा अभी है, तकरीबन इनका खर्चा मेरे ख्याल से 30 से 40 हज़ार के अंदर ही होगा। जी। फरीदाबाद समझिए, जो 1.5 से 2 लाख रुपए जो आपको स्टेंट डालने के, जो एंजियोप्लास्टिक का जो दो इलाज होता है, वो थ्रोम्बोलाइसिस प्रक्रिया जो डॉक्टर साहब करते हैं 30 से 40 हज़ार मात्र में। जो इकोनॉमिक, जो वीकर लोग होते हैं, जो पैसे की इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमारा जो यूनिट 2 है ये तिगाँव में है। तो तिगाँव में मतलब एक गाँव में पहला है। पहला है, मतलब कि किसी हार्ट अटैक के मरीज का सक्सेसफुली थ्रोम्बोलाइसिस हमने फर्स्ट टाइम किया है यहाँ पे तिगाँव वाले यूनिट में। जी। क्या है पेशेंट का, थोड़ा सा कौन है, कहाँ से है, थोड़ा जानकारी। ये पेशेंट लोकल ही हैं, मतलब ये पास के ही गांव से हैं और ये खुद ही आए थे हमारे पास। जी। तो अब ठीक है मरीज। अच्छा, ये दिल की बीमारियां जो मोस्टली लोगों को होती हैं, उसके प्राथमिक जो बचाव है, किस तरह से लोग, मतलब एक बार थोड़ा सा मतलब जो होने से पहले के जो वो है सावधानियां, वो किस तरह से हो? बेसिकली कार्डियक डिजीज इज ए डिजीज ऑफ लाइफ स्टाइल। आप अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करें, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, शुगर को कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, डाइट को थोड़ा जो फैटी जंक ऑयली फूड है उनको अवॉइड करना है। दैट्स इट, इतना ही है। दिनचर्या में लाइफ सुधार लाए। स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट कार्डियक डिजीज। जी। इसमें को मतलब खतरा भी रहता है, थ्रोम्बोलाइसिस जो इलाज होता है, इसमें कुछ हाँ बिल्कुल, सबसे मेन तो ये रहता है कि फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है कि थ्रोम्बोलाइसिस सक्सेसफुल ना हो, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। उस हालत में, कंडीशन में क्या होता है जब सक्सेस नहीं हो पाता है तो फिर वही ऑप्शन बचता है एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी। गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट तो हार्ट अटैक में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी ही है, बट दोज दो कांट एफर्ट। हाँ, उनके लिए तो अब देखो लाइफ सेव करना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे ऐसे करें या वैसे करें, तो सेकेंड लाइन ऑप्शन वो है। तो फरीदाबाद समझिए आप, थ्रोम्बोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा डॉक्टर साहब ने तिगाँव में भी क्लिनिक है, और खेड़ी में भी तो कई इन्होंने इस तरह के ऑपरेशन किए हैं, लेकिन तिगाँव में ये पहला ऑपरेशन है थ्रोम्बोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा, और मात्र 30 से 40 हज़ार रुपये में सक्सेसफुली ऑपरेशन किया है। तो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो वो मरीज जो खासकर अफोर्ड नहीं कर पा एंजियोप्लास्टिक, उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन है। और डॉक्टर साहब एक्सपर्ट हैं, कई ऑपरेशन हमने दिखाई, खेड़ी में भी किए इन्होंने और तिगाँव में पहला है।
बेसिकली एक और बात इम्पोर्टेंट कि हार्ट अटैक में ना टाइम बहुत क्रूशियल फैक्टर रहता है। हम जितनी जल्दी इंटरवीन करेंगे, चाहे आइदर केमिकली और मैकेनिकली, या एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करें या थ्रोम्बोलाइसिस करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब जो कोई पेशेंट गांव में है, अगर वो यहाँ से दूर तक जाता है तो इसको मेरे ख्याल से गाँव में तो इस तरह का कोई एंजियोप्लास्टी का बड़ा हॉस्पिटल को है नहीं। हाँ तो है नहीं, तो वैसे मरीजों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। मतलब यहाँ पे ना अगर कुछ एक्यूट सिचुएशन होती है और तुरंत हम थ्रोम्बोलाइसिस कर दें तो रिजल्ट्स आर गुड। एक बार डॉक्टर साहब एड्रेस बता दें, लोग अगर तिगांव में है, कहाँ पर है आपका, तो कोई आना चाहे क्लिनिक। जी, तिगांव में कुराली बदरोला रोड पे है, जहाँ कुराली मोड़ से 200 मीटर चलने पर आपके राइट हैंड पे है कांत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कोराली बदरौला रोड पर है तिगांव में कांत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो जो भी लोग सुविधा लेना चाहें, किसी भी तरह की सुविधाएं, यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हर तरह के डॉक्टर्स बैठते हैं। कौन कौन से डॉक्टर्स यहाँ पर? यहाँ पर एक्चुअली अभी बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। फिर भी फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनी, सर्जरी, ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे हो रही हैं। जी, तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की अन्य खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।